सुख सुविधा और खुशियाँ पाए। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में सामान्य कामकाज, राज्यसभा की कार्यवाही शोर शराबे के कारण प्रभावित, टीएसी का मामला भी उठा। मुख्यमंत्री ने बोकारो में डालमिया भारत के दूसरे संयंत्र की रखी नींव, कहा नए संयंत्र से सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 128 करोड़ टीके लगाए गए। राज्य में अब तक कोरोना के 127 सक्रिय मामले शेष। और राज्य में चक्रवातीय तूफान जवाद का असर कमजोर, अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में कामकाज तो चला, लेकिन विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण राज्यसभा लगातार बाधित होती रही। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन की वापसी और किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी सहित कई अन्य मांगों को लेकर राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। नागालैंड फायरिंग के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दुख जताते हुए कहा कि संदिग्धों की आशंका में यह घटना हुई। गृह मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। एसआईटी को 1 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा में आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएसी के गठन का मामला उठाया, जिसका जवाब जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया। राज्य से आता हूं झारखंड, और जिससे माननीय मंत्री जी हैं, वहां राज्यपाल को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह चार्ज लिया है क्योंकि
कांग्रेस ने जो है संविधान को तहस नहस करने का फैसला कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि क्या ये संवैधानिक है और राज्यपाल के अधिकार को जो झारखंड सरकार ने खत्म किया है उसके बारे में मंत्री जी क्या सोचते हैं या केंद्र सरकार क्या सोचती है? यह मामला मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि जो सलाहकार परिषद का गठन है वह वहां के राज्य सरकार के अनुशंसा के तहत महामहिम राज्यपाल को स्वीकृति के उपरांत इस जनजातीय सलाहकार परिषद की अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से करना है। सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि क्रिप्टो मैनिया 16वीं शताब्दी के ट्यूलिप मैनिया जो हॉलैंड में हुआ उसका दूसरा रूप है। उन्होंने कहा कि यह एक चिट फंड है और भारत सरकार को इसको रेगुलेट नहीं कर बैन करना चाहिए। ये देश अभी क्रिप्टो मैनिया में ग्रसित है। सभी डार्क नेट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नेट की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। 2013-14 से सदन में नहीं है हमारे मित्र शिव कुमार उदासी, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसको बंद होना चाहिए। डार्क नेट की टेक्नोलॉजी है और ये केवल ड्रग्स के लिए, ये केवल प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ये केवल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, आर्म्स के लिए इसका उपयोग होगा और पूरी दुनिया इससे परेशान है। आरबीआई लगातार ये बात कह रही है सर कि इसको कंप्लीट बैन करना चाहिए। राष्ट्र आज भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक गणमान्य लोगों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बोकारो के बालीडीह में डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र की दूसरी इकाई का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने डालमिया भारत सीमेंट संयंत्र विस्तारीकरण के लिए कंपनी को 16 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इसी इरादे के साथ सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति को औद्योगिक घरानों की ओर से सराहना मिल रही है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और उम्दा उद्योग पॉलिसी बनाया है। हम लोगों ने कई उद्योग घरानों के साथ अपने नीतियों को बदलाने का काम किया। बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी जब हमारी नीति उनके समक्ष आई तो काफी हमें सराहना मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बोकारो इस्पात कारखाने की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस लानी है। कार्यक्रम में मंत्री जगन्नाथ महतो, स्थानीय विधायक और अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास के जरिए राज्य में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। करकट है, खेतों के जितने भी कूड़े करकट हैं, उनके माध्यम से इस उद्योग को चलाने का इनका एक नया इनोवेशन आइडिया इन्होंने सोच रखा है। निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र में और आपको क्या सहयोग कर सकते हैं, बहुत जल्द आपके साथ इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे।
देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,27,93,09,669 हो गया है। 1,55,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। देश भर में 127,93,09,669 लाभार्थियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान से कोरोना संभावितों को सुरक्षा मिलती है और उन्हें कोरोना होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। अभियान के उच्च स्तर पर निगरानी और समीक्षा भी लगातार जारी है। देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में पात्र आबादी के 50% से अधिक को अब पूरी तरह से टीका लगा दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट पर श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए इस गति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सरकार तीव्र गति से इसके लिए देश भर में अभियान चला रही है। देश के लिए गौरव की बात है कि 50% से अधिक आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर खुशी व्यक्त की और ट्वीट किया है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में इस तरह से निर्बाध गति को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें मास्किंग अप और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते रहना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8,306 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 8,834 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब 98,416 सक्रिय मामले शेष हैं तथा अब तक 3,40,69,608 लोगों ने कोरोना पर विजय प्राप्त की है। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 21 हो गई है। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 व्यक्ति में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के नए वेरिएंट को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। से सतर्क है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सभी उपाय पूरी सतर्कता से लागू करें। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 25 नए मरीज मिले, जबकि 13 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में अब कोरोना के 127 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि कोविड द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत रूस संबंधों के विकास की गति में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कई मायनों में भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के लिए 2021 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है, उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। Ваше превосходительство, мой дорогой друг, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, приветствую вас в теме для 21-го ежегодного двустороннего саммита. Я также приветствую всех членов делегации Российской Федерации. Я знаю, что за последние практически 2 года это только ваш второй визит за рубежом. Это свидетельствует о вашей личной приверженности нашим отношениям.
несмотря на все сложности, связанные с пандемией, вы посещаете Индию. Это говорит о вашей любви к Индии. कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव। रांची नगर निगम की मेयर और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा लोहरदगा में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। पार्टी की ओर से आयोजित झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य एवं विपक्ष की भूमिका पर हो रहे प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण को लेकर भी लोगों को जागरूक करने की अपील की। लोहरदगा जिला पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 3 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने इस धंधे में शामिल युवक रोशन साहू को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है और गांजा तस्करी का नेटवर्क खंगाल रही है। लोहरदगा की पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर पुलिस ने कामयाबी हासिल की। राज्य में चक्रवातीय तूफान जवाद का असर कमजोर पड़ गया है। कल हुई बारिश और आज दिन में धूप की आंख मिचौली के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। राज्य के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। क्योंकि सिस्टम जो है जवाद का जो रिमिनेट सिस्टम है वो सिस्टम अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उसका असर देखने को मिल रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में। और अभी भी जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी पूर्वइया हवाएं ही चल रही है और कल से जो हवा है उसके रुख में बदलाव देखने को मिलेगा और आपको जो नॉर्थ कंपोनेंट है विंड का वो भी देखने को मिलेगा। तो मतलब उत्तरी हवाएं भी कल से आने लगेंगी और इसी चलते अगले 2-3 दिनों में 3 से 4 डिग्री की तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान ने आज सदर अस्पताल के आईसीयू का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त की उपस्थिति में वेंटिलेटर की जांच की गई। सभी वेंटिलेटर चालू हालत में पाए जाने पर उपायुक्त ने संतोष जताया। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बचाव के लिए समुचित उपायों को लेकर लातेहार उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को लोगों को जागरूक करने और बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग का निर्देश दिया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के सचिव कृपानंद झा आज गढ़वा पहुंचे। यहां उन्होंने सदर प्रखंड के पिपरा पंचायत में आयोजित आपके अधिकार आपके द्वार शिविर का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों से रूबरू हुए। कोडरमा उपायुक्त ने अपने कार्यालय में समस्याओं को लेकर मिलने आए लोगों से आज मुलाकात की। इस दौरान वो लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण का प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया। हजारीबाग में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ईचाक समेत कई प्रखंड के पंचायतों में शिविर लगाया गया। शिविर में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस शिविर में पहुंचकर लोग जहां सरकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, वहीं परेशानियों का निदान भी किया जा रहा है। उधर सरायकेला खरसावां जिले में भी आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान हर रोज जरूरतमंदों को सहारा दिया जा रहा है। कैंप के दौरान कुछ ही मिनटों में जरूरी कागजात बन रहे हैं। कैंप में मंत्री चंपई सोरेन ने लोगों के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया। साहिबगंज में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उधवा प्रखंड के पतौड़ा पंचायत में आयोजित कैंप का उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, पेंशन योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र, जरूरतमंदों के बीच कंबल तथा धोती साड़ी योजना के अंतर्गत धोती साड़ी का वितरण किया। रामगढ़ सदर अस्पताल का उपायुक्त ने औचक निरीक्षण कर एसएनसीयू यूनिट, महिला वार्ड, इमरजेंसी सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। ठंड के मद्देनजर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर उपायुक्त ने गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और विधायक सरयू राय ने आज जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार रतन जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना दी।
लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में पीड़ित पक्षों को अनुदान स्वीकृति को लेकर जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग कमेटी में चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने मामले के जल्द निष्पादन की बात कही। चाईबासा के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में नदारद रहने वाले विभागों को शौकौज किया है। आज चक्रधरपुर के जामिद में शिविर लगाया गया था। इस दौरान कई विभागों ने अपना स्टॉल नहीं लगाया था और कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी लापरवाही बरतते पाए गए थे। अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जामिद पंचायत में चक्रधरपुर में हम लोगों ने विजिट किया। यहाँ पर सबसे पहले उन डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने शोकॉज किया है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए या किसी भी कारणवश उनके ऑफिशियल्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ सभी लोगों को मुख्य सभी योजना जैसे केसीसी, पशुधन पेंशन, यूनिवर्सल पेंशन और जल समृद्धि नीलांबर पीतांबर योजना, इन सब की जानकारी दी गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने आज साहिबगंज में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द लंबित मामलों का निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कार्यक्रम के जरिए यह कोशिश की जा रही है कि जरूरी सर्टिफिकेट और कागजात जल्द बन जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता मधु कोड़ा ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की खराब स्थिति के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को इस संबंध में एक पत्र लिखकर इसकी मरम्मती करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क की हालत खराब होने के बावजूद सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस सड़क का मांग नेशनल हाईवे 75 जो सड़क है, खासकर चाईबासा से लेकर के हटगमरिया, आज वो गड्ढों में तब्दील हो गया है। इस संबंध में कई बार सरकार को भी अवगत कराया गया है, केंद्र सरकार को भी अवगत कराया गया है, लेकिन इस एरिया का, इस क्षेत्र के जनता के प्रति कोई थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं है और इसको हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। कोडरमा के जिला नियोजनालय कार्यालय में निशुल्क सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को 40 घंटे के निशुल्क सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन्हें रोजगार में सहायता मिल सके। जिला नियोजन पदाधिकारी ने कहा कि जिले के वैसे युवक जो नियोजनालय कार्यालय में अपना निबंधन कराए हुए हैं, वे सभी इस प्रशिक्षण का लाभ पा सकते हैं। सेहत के लिहाज से सुबह का नाश्ता बेहद जरूरी होता है। कामकाजी लोगों की इस जरूरत को पूरा करने के इरादे से 2 युवकों ने करीब 4 साल पहले एक स्टार्टअप शुरू किया जो अब रांची में एक ब्रांड बन चुका है। सुबह के नाश्ते से हमें दिन भर काम करने के लिए एनर्जी और शरीर को पोषण मिलता है, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग सुबह के नाश्ते को ही अवॉइड कर देते हैं। बैचलर और कामकाजी लोगों को ताजा और पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए रांची के 2 युवाओं ने करीब 4 साल पहले एक स्टार्टअप शुरू किया था, जिसकी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं और इनके नाश्ते की खुशबू अब रांची से निकलकर दूसरे शहरों में भी फैलने लगी हैं। पहले 6 महीने बड़े मुश्किल रहे। छोटे से रेंट के ट्रक में काम करते थे हम लोग, घर वालों का भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, पर मुझे याद है उन्हीं दिनों में प्रधानमंत्री जी का स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था, योजना शुरू हुई थी, तो उससे हम लोग थोड़ा उत्साहित हुए। हम लोगों को भी लगा कि जॉब सीकर होने की जगह अच्छा है कि जॉब गिवर बने। इन युवाओं की इस मुहिम की असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज सालाना इनका टर्नओवर लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है और उन्होंने करीब 15-17 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। ये अच्छा प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री ने हमें दिया है, हम तो इसका उपयोग कर ही रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, हमें सहयोग मिल भी रहा है और हम चाहते हैं बाकी युवाओं से भी कि वो भी हमारे साथ जुड़े। इन युवाओं के प्रयास की बदौलत कई दूसरे घरों के चूल्हे जल रहे हैं और वे इनकी उन्नति की दुआ भी कर रहे हैं।
साथ काम करके मैं बहुत ही आगे बढ़ गया और कंपनी भी आगे बढ़ रही धीरे। कहते हैं सुबह का नाश्ता महाराजा की तरह, दोपहर का भोजन राजकुमार की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह होनी चाहिए। लबोलुआब है कि ताकत और तंदुरुस्ती के लिए सुबह के नाश्ते को बेहद अहम माना गया है। 2 युवाओं की इस पहल से सैकड़ों लोगों को पोषण तो मिल ही रहा है, इन युवाओं की आर्थिक सेहत में भी काफी सुधार हो रहा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपेया अतंग दरम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में सामान्य कामकाज, राज्यसभा की कार्यवाही शोर शराबे के कारण प्रभावित, केसी का मामला भी उठा। मुख्यमंत्री ने बोकारो में डालमिया भारत के दूसरे संयंत्र की रखी नींव, कहा नए संयंत्र से सैकड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 128 करोड़ लगाए गए टीके। राज्य में अब कोरोना के 127 सक्रिय मामले शेष। और राज्य में चक्रवातीय तूफान जवाद का असर कमजोर, अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जोहार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम अल्पसंख्यक कल्याण पर जो योजनाएं चल रही हैं उस पर